यह कहानी सिर्फ एक राजा और एक चींटी की नहीं है। यह कहानी है मानव मन के उस द्वंद्व की, जहां एक तरफ घोर निराशा, पराजय और अंधकार है, तो दूसरी तरफ आशा की एक सूक्ष्म किरण, अटूट संकल्प और पुनर्जन्म है। आइए इस प्रेरक प्रसंग के हर एक पहलू, राजा के मानसिक संघर्ष, युद्ध की पृष्ठभूमि, चींटी के जीवन दर्शन और जीवन में इसके गहन महत्व को विस्तार से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक समृद्ध और वैभवशाली राज्य विजयगढ़ पर राजा विक्रम सिंह का शासन था। राजा विक्रम सिंह अपनी न्यायप्रियता, वीरता, प्रजापालक स्वभाव और कुशल युद्ध कौशल के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। खेत फसलों से लहलहाते थे, व्यापार चरम पर था और प्रजा अपने राजा को साक्षात ईश्वर का रूप मानती थी। राजा विक्रम सिंह ने अपने जीवन में कई युद्ध जीते थे। उन्हें अपनी रणनीतियों और अपनी विशाल अनुशासित सेना पर अटूट विश्वास था। उनका मानना था कि न्याय के मार्ग पर चलने वाले की कभी पराजय नहीं हो सकती। लेकिन समय का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। नियति राजा विक्रम सिंह की सबसे कठिन परीक्षा लेने की तैयारी कर रही थी। विजयगढ़ की समृद्धि को देखकर पड़ोसी राज्य क्रूरगढ़ के लालची और कपटी राजा चंद्रसेन की आंखें हमेशा ईर्ष्या से लाल रहती थीं। चंद्रसेन जानता था कि आमने सामने के युद्ध में विक्रम सिंह को हराना असंभव है, इसलिए उसने छल का सहारा लिया। उसने विजयगढ़ के ही कुछ गद्दार मंत्रियों और सेनापतियों को धन और ऊंचे पदों का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। एक काली तूफानी रात में, जब पूरा विजयगढ़ गहरी नींद में सोया हुआ था, चंद्रसेन ने अपनी विशाल सेना और गद्दारों की मदद से राज्य पर अचानक 3 दिशाओं से हमला कर दिया। अचानक हुए इस आक्रमण से विजयगढ़ की सेना संभल नहीं पाई। महल के भीतर मौजूद गद्दारों ने हथियारों के गोदामों को बंद कर दिया और रणनीतिक सूचनाएं शत्रु को लीक कर दी। इसके बावजूद राजा विक्रम सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तुरंत अपनी बची हुई वफादार सेना को इकट्ठा किया और युद्ध के मैदान में कूद पड़े। युद्ध कई दिनों तक चला। तलवारों की खनखनाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट और सैनिकों की चीत्कारों से आसमान गूंज उठा। राजा विक्रम सिंह ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने अकेले ही शत्रु के सैकड़ों सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट फेंका, लेकिन छल के सामने केवल वीरता काफी नहीं। धीरे धीरे राजा के वफादार सैनिक वीरगति को प्राप्त होने लगे। रसद और हथियारों की आपूर्ति काट दी गई थी। जब राजा ने देखा कि उनके अपने ही कुछ भरोसेमंद सेनापति शत्रु के ध्वज के नीचे खड़े हैं, तो उनका दिल टूट गया। अंततः युद्ध के अंतिम दिन राजा विक्रम सिंह पूरी तरह घिर गए। उनके अंगरक्षक मारे जा चुके थे। एक वफादार घायल सैनिक ने राजा से प्रार्थना की, महाराज, अब यहां रुकना आत्मघाती होगा। यदि आप जीवित रहे तो राज्य को फिर से स्वतंत्र करा सकें। कृपया मेरी ढाल का उपयोग करें और यहां से निकल जाएं। भारी मन से अपनी मातृभूमि को लहूलुहान छोड़कर राजा विक्रम सिंह को युद्ध का मैदान छोड़ना पड़ा। शत्रु सेना उनके पीछे लग गई। शत्रु के सैनिकों से बचते हुए भूखे प्यासे, घायल और थके हुए राजा विक्रम सिंह जंगलों और पहाड़ों की ओर भागे। पीछे पड़ते घोड़ों की टापों की आवाजें धीरे धीरे कम हुई तो राजा को एक घने जंगल के बीच एक ऊंचे पहाड़ पर एक सकरी और अंधेरी गुफा दिखाई। राजा ने खुद को बचाने के लिए उस गुफा के भीतर शरण ली। अवसाद का अंधकार, गुफा के भीतर केवल सन्नाटा और घनघोर अंधकार था। यह अंधकार केवल गुफा का नहीं था, बल्कि राजा के मन के भीतर भी पसर चुका था। राजा एक ठंडे पत्थर पर बैठ गए। उनके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उस शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा गहरा दर्द उनके स्वाभिमान और आत्मा को हो रहा था। वे सोचने लगे, मैं एक पराजित राजा हूं। मेरी प्रजा अब उस क्रूर चंद्रसेन के अत्याचार सह रही होगी। मेरी सेना नष्ट हो गई, मेरा वैभव छिन गया और जिन लोगों पर मैंने अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। अब मेरे जीने का क्या औचित्य है? आत्महत्या का विचार, निराशा जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तो विवेक काम करना बंद कर देता है। राजा विक्रम सिंह जैसा वीर पुरुष भी इस समय तनाव और अवसाद, डिप्रेशन के जाल में फंस चुका था। उन्हें लगा कि इस अपमानजनक जीवन से बेहतर मौत है।
उन्होंने म्यान से अपनी तलवार निकाली। तलवार की धार अंधेरी गुफा में भी चमक रही थी। राजा ने अपनी आंखें बंद की, अपनी मातृभूमि को याद किया और जैसे ही अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए तलवार को अपनी गर्दन की ओर बढ़ाया, ठीक उसी क्षण कुदरत ने उन्हें रोकने के लिए एक बेहद छोटी लेकिन ऐतिहासिक घटना घटी। जैसे ही राजा ने अपनी आंखें खोली, गुफा की दीवार पर एक हल्की सी रोशनी की किरण पड़ रही थी। वहां राजा की नजर एक बेहद छोटी सी चींटी पर पड़ी। वह चींटी अपने वजन से कहीं भारी चावल के एक दाने को अपने मुंह में दबाए हुए गुफा की खड़ी और चिकनी दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी। राजा ने कौतूहलवश अपनी तलवार थोड़ी देर के लिए रोक ली। वह सोचने लगे कि इस अंधेरी निर्जन गुफा में जहां मौत उनका इंतजार कर रही है, ये छोटी सी जान किस लिए इतना संघर्ष कर रही है। पहला प्रयास। चींटी दीवार पर मात्र 2 इंच चढ़ी और पैर फिसलने के कारण चावल के दाने सहित नीचे गिर गई। उसने बिना समय गंवाए दाना फिर उठाया और चढ़ने लगी। 5वां प्रयास। इस बार वह थोड़ी और ऊपर लगभग 1 फीट तक पहुंची, लेकिन दीवार के एक नुकीले हिस्से से टकराकर वह फिर नीचे आ गई। 10वां से 20वां प्रयास। चींटी बार बार चढ़ती, कभी हवा के झोंके से, कभी दीवार के कंकड़ की वजह से, तो कभी अपने ही असंतुलन के कारण नीचे गिर जाती। राजा बहुत ध्यान से उसकी हर कोशिश को देख रहे थे। 30वां प्रयास। अब तक चींटी थक चुकी होगी, ऐसा राजा ने सोचा, लेकिन चींटी के शब्दकोश में थकान या हार जैसे शब्द नहीं थे। वह गिरती, 1 सेकंड के लिए रुकती, अपने पैरों को सहलाती और फिर दुगने उत्साह से चावल का दाना उठाकर ऊपर की ओर चल देती। 45वां प्रयास। चींटी दीवार के बिल्कुल ऊपरी हिस्से, जहां से गुफा के करीब पहुंच चुकी थी। राजा की सांसें थम गई। उन्हें लगा कि इस बार यह सफल हो जाएगी, लेकिन अफसोस, एक बेहद बारीक रेत का कण खिसका और चींटी सीधे जमीन पर आ गिरी। राजा के मुंह से अचानक निकला, ओह, इतनी मेहनत के बाद भी अंत में असफलता ही मिली। राजा को उस चींटी में अपनी ही छवि दिखाई दी। वह भी युद्ध में सब कुछ हार चुके थे। चींटी अब 49वीं बार नीचे गिर चुकी थी। उसका शरीर छोटा था, दाना भारी था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति हिमालय से भी ऊंची थी। उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत समेटी, अपनी नन्ही टांगों को मजबूती से पत्थर पर टिकाया, चावल के दाने को एक बार फिर जकड़ा और 50वीं बार चढ़ना शुरू किया। इस बार उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव और अनुभव था। वह पिछले 49 बार की गलतियों से सीख चुकी थी कि किस कोने पर पैर रखना है और कहाँ रुकना है। धीरे धीरे, रेंगते हुए, संभलते हुए वह चींटी दीवार के उस सर्वोच्च बिंदु को पार कर गई और अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। ये दृश्य देखकर राजा विक्रम सिंह के शरीर में जैसे बिजली का एक करंट उतर गया। उनकी आंखें फटी फटी रह गई। उनके हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर पड़ी, जिसकी आवाज पूरी गुफा में गूंज उठी। राजा जोर जोर से हंसने लगे और फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि आत्मग्लानि और नई उम्मीद के थे। धिक्कार है मुझ पर, मैं एक साम्राज्य का राजा हूं, हजारों सैनिकों का नेतृत्व करने वाला सेनापति हूं। ईश्वर ने मुझे बुद्धि, बल और विशाल शरीर दिया है, और मैं केवल एक युद्ध हारने पर, अपनों के एक धोखे से टूटकर आत्महत्या करने जा रहा था। इस नन्ही चींटी को देखो, ये 50 बार गिरी। इसके पास न कोई सेना थी, न कोई हथियार, फिर भी यह केवल अपने अटूट विश्वास के बल पर जीत गई। क्या मेरा साहस इस चींटी से भी कम है? चींटी ने बिना कुछ बोले राजा को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया था। जब तक सांस है तब तक आस है, और जब तक आस है तब तक प्रयास है। गुफा से बाहर निकलते समय राजा विक्रम सिंह एक बदले हुए इंसान थे। उनके चेहरे की निराशा गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक दृढ़ संकल्प की चमक थी। वे समझ चुके थे कि सीधे तौर पर बड़ी सेना से लड़ना मूर्खता होगी, इसलिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध अपनाने का फैसला किया। राजा वेश बदलकर अपने राज्य के गांवों और जंगलों में रहने वाले आदिवासियों और किसानों के बीच गए। उन्होंने देखा कि प्रजा राजा चंद्र सिंह के कुशासन और भारी करों से त्रस्त थी और अपने पुराने राजा को याद कर रो रहे थे। जब लोगों को पता चला कि उनके प्रिय राजा विक्रम सिंह जीवित है, तो उनके भीतर भी उम्मीद की लहर दौड़ी। युवाओं की भक्ति,
राजा ने गांवों के देशभक्त युवाओं, लकड़हारों और किसानों को इकट्ठा किया। उन्होंने इन आम लोगों को तलवारबाजी, तीरंदाजी और जंगलों में छिपकर वार करने की कला सिखाई। सीमित संसाधन, असीमित हौसला। उनके पास शाही हथियार नहीं थे, इसलिए उन्होंने बांस के भालों, पत्थरों और घरेलू औजारों को ही हथियार बनाया। धीरे धीरे कुछ ही महीनों में राजा विक्रम सिंह ने एक वफादार, अनुशासित और करो या मरो की भावना से ओतप्रोत एक नई सेना खड़ी कर ली। राजा विक्रम सिंह जानते थे कि अब सही समय आ गया। उन्होंने अपनी रणनीति के तहत क्रूरगढ़ की सेना पर एक साथ हमला नहीं किया। छोटी चौकियां नष्ट करना। सबसे पहले राजा की सेना ने रात के अंधेरे में चंद्रसेन की छोटी छोटी सैन्य चौकियों और रसद डिपो पर हमला करके उन्हें तहस नहस करना शुरू। शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर करना। इन अचानक हमलों से चंद्रसेन की सेना डर गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हमला कहां से हो रहा है। महल पर अंतिम। जब चंद्रसेन की सेना उतर गई तो राजा विक्रम सिंह ने अपनी पूरी ताकत के साथ मुख्य महल पर धावा बोला। महल के प्रांगण में दोनों राजाओं का आमना सामना हुआ। चंद्रसेन ने उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम एक भगोड़े राजा हो, मुझसे कैसे जीतोगे? विक्रम सिंह ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं भगोड़ा नहीं, बल्कि उस चींटी का शिष्य हूं जिसने मुझे सिखाया कि गिरने के बाद खड़े कैसे होते हैं। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ। इस बार विक्रम सिंह के पीछे कोई गद्दार नहीं था, बल्कि उनकी प्रजा की दुआएं और उनका खुद का अटूट हौसला था। कुछ ही समय में विक्रम सिंह ने चंद्रसेन की तलवार हवा में उड़ा दी और उसे बंदी बना लिया। गद्दार मंत्रियों को उनके पापों की सजा मिली। विजयगढ़ के महल पर एक बार फिर राजा विक्रम सिंह का न्यायप्रिय ध्वज लहराने लगा। पूरी प्रजा खुशी से झूम उठी। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि इसके भीतर गहरे मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक अर्थ छिपे हैं। आइए इसके मुख्य स्तंभों का विश्लेषण करें। जब राजा पहली बार हारे तो वे लर्न हेल्पलेसनेस की स्थिति में चले गए। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां व्यक्ति को लगता है कि परिस्थितियां उसके नियंत्रण से बाहर है और वह चाहे कुछ भी कर ले, जीत नहीं सकता। आज के समय में भी छात्र परीक्षाओं में असफल होने पर या युवा बिजनेस में घाटा होने पर इसी स्थिति का शिकार होकर आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। चींटी 49 बार गिरी, लेकिन हर गिरावट ने उसे दीवार के टेढ़े मेढ़े रास्तों का अनुभव